हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे और बताए थे कि ऑक्सिलियरी वर्ब के दो भेद होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग को मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब पढ़ना है। ठीक है, हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कौन? मॉडल वर्ब। ठीक है, हेडिंग डालना है कौन? मॉडल वर्ब। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है। ठीक है, और इसकी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब जो होती है इसकी संख्या 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देयर आर 12 number there are 12 number of model auxiliary verb। ठीक है, there are 12 number of model auxiliary verb, यानी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या 12 होती है। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 12। कौन कौन? तो देखिए, पहला हो जाएगा कैन। क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा कैन, उसके बाद कुड, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज टू। देखिए तो हो गया। हो गया ना? देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज टू। 12 हो गया ना? यानी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 12। और 12 आप लोग को लिखवा दिए। अब इसका एक एक प्रयोग हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए हम लोग कैन का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैन का प्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर में हो जाएगा, देखिए कैन का प्रयोग। ठीक है, यूज ऑफ कैन का मतलब हो गया कि कैन का प्रयोग। ठीक है, कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा, पहला नंबर का आ जाएगा
पहला नंबर हो जाएगा टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी which may be physical, physical or mental circumstantial, ठीक है, समझ में आप लोग आ गया। देखिए यूज का प्रयोग देखिए यूज का प्रयोग होता है शारीरिक मानसिक परिस्थितिजन्य क्षमता और योग्यता को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया? योग्यता को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी भी लिख दें, चलिए इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, हालांकि हिंदी लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि कैन का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग शारीरिक मानसिक और परिस्थितिजन्य, ठीक है, परिस्थितिजन्य क्षमता और योग्यता को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा I can do this work, यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं इसमें क्षमता दिखा रहा हूँ कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो क्या हो गया? इसमें हो गया कैन हमारा क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। कैन का हो गया? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब क्या? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। स्पीक मतलब बोलना, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या हो गया? इसमें योग्यता दिखा रहा है, इसमें योग्यता की बात हो रहा है कि अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। एबिलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एबिलिटी। इसमें क्या दिखा रहा है? एबिलिटी दिखा रहा है। तो इसमें कैन का हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, ही कैन solve the question, within an hour। कहने का मतलब हो गया कि वह प्रश्न को हल कर सकता है, कितने घंटा में? 1 घंटा में। कितना घंटा में? 1 घंटा में। तो इसकी क्या है? एबिलिटी है, क्षमता है। तो कैन हमारा क्या हो जाएगा? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। और ये तो है, ये मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, ठीक है। ये भी क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब बन के आया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलिए। कुछ जो परिस्थिति में होता है, जैसे कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है, लेकिन उसका मतलब अलग होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। देखिए उसका हम लोग आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसको प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? अलग होता है। देखिए
अगला हो जाएगा कैन का, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का मतलब, प्रेजेंट टेंस का मतलब, प्रेजेंट टेंस का मतलब, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब, प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब, ठीक है, मतलब, मतलब होता है, मतलब होता है इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम प्लस एबल टू, क्या होता है, देखिए कैन का प्रयोग, कैन का, सॉरी कैन का प्रयोग नहीं, कैन का, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब, जो कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस का रूप का मतलब क्या होता है, इज आर एम प्लस एबल टू, इज आर एम प्लस एबल टू। देखिए वो प्रेजेंट टेंस में रहता है लेकिन उसका मतलब क्या होता है, इज आर एम, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सी कैन, सी कैन पास द, सी कैन पास द एग्जामिनेशन, सी कैन पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये तो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इस कैन का मतलब क्या आ जाएगा, इस कैन के जगह पर हो जाएगा, इस कैन के जगह पर हो जाएगा क्या, देखिए सी इज एबल, सी इज एबल टू, सी इज एबल टू द, सी इज एबल टू द टू पास, पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। समझ में आप लोग को आ रहा है ना, समझ में आप लोग को आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे लिखा है कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब, जो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के रूप में रहेगा ना तो उसका मतलब क्या आता है, इज आर एम, इज आर एम प्लस एबल टू। जैसे सी कैन पास द एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कैन के जगह पर हम हमारा क्या रह जाएगा, सी इज एबल टू। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा। समझ में आप लोग को आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हो जाएगा, अगला नंबर, जैसे अगला नंबर हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा, ठीक है, अगला नंबर हो जाएगा कैन का, कैन का फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस फॉर्म का, फॉर्म का मतलब, फॉर्म का मतलब, फॉर्म का मतलब, फॉर्म का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब होता है सेल या विल, सेल या विल प्लस एबल टू, ठीक है। अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो फ्यूचर टेंस में रहेगा तो क्या आ जाएगा, कैन का मतलब क्या आ जाएगा, सेल या विल प्लस एबल टू, सेल या विल प्लस एबल टू, सेल या विल प्लस एबल टू। एग्जाम्पल में देखिए क्या आ जाएगा, आई डू, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसको चेंज कर देता हूँ, एग्जाम्पल हो जाएगा आई डू इट, आई डू इट टुमारो, आई डू इट टुमारो, सॉरी आई कैन डू इट टुमारो, आई कैन डू
ईट टुमारो, आई कैन डू इट टुमारो, मतलब मैं इसे कल कर सकूंगा। मतलब इसका मतलब क्या आ जाएगा, मैं इसे कल कर सकूंगा। तो इसका मतलब कैन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेल या विल, तो आई है तो आई के साथ क्या लिख देंगे, आई सेल एबल, आई सेल एबल टू डू, आई सेल एबल टू डू इट टुमारो। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया ना। अगला हो जाएगा 2 नंबर में, अभी तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हो जाएगा, देखिए अगला जो हो जाएगा टू एक्सप्रेस, अगला नंबर हो जाएगा, अगला नंबर जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, POSIBILITY, पॉसिबिलिटी, POSIBILITY, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया संभावना दर्शाने के लिए, संभावना बताने के लिए, क्या संभावना बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, संभावना बताने के लिए होता है, यानी दिस कैन this news can be true, दिस न्यूज कैन बी ट्रू, मतलब हो गया कि यह न्यूज जो है सही हो सकता है, यह न्यूज सही हो सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कैन जो हो गया यहाँ पे क्या दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है। तो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना मतलब दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग, मतलब जहाँ पे आ जाएगा संभावना बताने के लिए वहाँ पे किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला आ जाएगा मैन कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है। मिस्टेक्स यानी क्या हो गया कि आदमी से गलती हो सकता है, आदमी से क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैन यहाँ पे क्या हो गया, यानी कैन का प्रयोग किसके लिए हो गया, यानी संभावना बताने के लिए हो गया कि नहीं, यानी कैन का प्रयोग हो गया संभावना बताने के लिए। समझ में आ गया, समझ में आया ना कि टू का प्रयोग मतलब कैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आप लोग को पहला बता दिए क्या कि एबिलिटी को बताने के लिए, और दूसरा पॉसिबिलिटी मतलब संभावना को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल फिर सेम टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।